नमस्कार गुरु माँ। ये तो काफ़ी ही बहुत ही पावरफुल साधना रही आपकी। मैंने जब ली थी इसकी दीक्षा आपसे तो मैंने बहुत बार इसकी तपस्या की पर टूट जा रही थी साधना को आराम करते करते। लेकिन इस बार इतनी खतरनाक माँ ये साधना तो यूँ लोग बहुत ही दिल से चाहते हैं करने के लिए, लेकिन ये मोहिनी साधना बहुत ही खतरनाक है। ये बंगाल की मोहिनी साधना बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको किसी को अगर कोई चाहिए तो उसको जरूर उसको एक बार ये सलाह दीजिएगा कि ये बहुत खतरनाक है। ये सौम्य साधना नहीं है माँ। इसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जिसके लिए ये सामने आती है तो अनेकों प्रकार की दुर्गंध के साथ आती है। और भी बहुत सारे बड़े हैं। कुछ हमारी श्रद्धा में अभी सफल होने में और भी थोड़ी सी कामयाबी बची है, इसलिए मैं अपनी ज़्यादा अनुभव शेयर नहीं कर रहा हूँ ताकि वो भंग पड़ जाती है। और बहुत जल्द मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। लेकिन ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी है बंगाल की मोहिनी साक्षात्कार प्रत्यक्ष और वचन के साथ। माँ ये बहुत ही खतरनाक साधना है। और ये सोच समझ कर ही कोई साधक भाई करे मेरे जैसा, तो भाई इसको सोच समझ के ही करना। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये जब आती है तो इसने बताया कि इसको सफलता पाई जा सकती है ज़्यादा अनेकों तरीके से। लेकिन जो सात्विक तरीका है उसमें बहुत खतरनाक अनुभव होंगे। ये महाकाली से भी खतरनाक है। नमस्कार माँ। आगे की जो भी है वो मैं अनुभव बाद में बताऊंगा। अभी मेरे 3 दिन साधनाओं में कुछ दूसरी साधनाएं चल रही है, इसलिए मैं अनुभव शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्कार माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसी साधनाएं देती हैं लोगों को ताकि वो साधनाएं में सफल हो सकें, अपने जीवन को सफल कर सके। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ, हमें भी आपसे गुरु भिक्षा लेनी है। हमने शिव को गुरु मान रखा है, पर हम जब तब जो भी कर रहे पर वो हमें कुछ भी उसका त्रुटि या कुछ भी सुना दिखाई नहीं पड़ता है। आप हमें ये बताइए माता कि हम क्या करें। और मन में हो गया कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए। ऐसा मन में सोचा था कि अचानक रात को जब मैं सोया था तब पीला कलर का रंगा हुआ देवी का दर्शन हुआ। मगर मैं तो दीक्षा नहीं लिया था तो यह कैसे दिखने लगा। फिर अगले दिन मैंने अनुदान के लिए सोचा तो आपका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। माँ, जब मैं बैठता हूँ तब गाय और कुत्ता दिखता है। दूसरा अनुभव, रात में सोया हूँ तब करंट और शॉक लगता है। अगर काम में चला जाता हूँ तो किसी लोहे या धातु को हाथ में अगर टच हो जाए तो मुझे शॉक लगता है। तीसरा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों प्रकाश की फूल की सुगंध मेरे नाक में आने लगता है। चौथा, माला को जाप के लिए बैठता था तब जंगल का दृश्य नजर आया। उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था जो मुझे बुला रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब मेरा माला पूरा हुआ तो सुबह 5 बजे ही निकल गया जंगल। उस पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चरण स्पर्श करके वापस आ गया। पांचवा दिन, जब सुबह टहलने गया तो जंगल में सभी पशु पक्षी मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। यह दृश्य मुझे ही नजर आ रहा था, बाकी अन्य क्यों नहीं। मेरा गुरु माँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्या हो रहा है। छठवा, जब मैं काम कर रहा था तब अचानक आवाज आया कि प्रोफेसर मेरी आवाज सुन रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई टेलीपैथी द्वारा किसी व्यक्ति को संदेश पहुंचा रहा है, मगर यह तो किसी दूसरे को संदेश दे रहा है, मगर मुझे सुनाई क्यों दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरु माँ। साथ आपसे जुड़ने से पहले बहुत ऐसा बार हो चुका है। आपसे जुड़ने के बाद कई अनुभव हैं जो मुझे समझ में नहीं आता गुरु माँ।